इजरायल पर हमास के हमले के बाद से अमेरिका के बिना शर्त इजरायल का समर्थन किया है। इसके बाद इजरायल की ओर से गाजा पर किए गए हमलों के बाद भी अमेरिका ने इजरायल का साथ दिया। गाजा पर इजरायल हमले में अमेरिका ने किसी भी तरह की दखल अंदाजी से इनकार कर दिया और इसे इजरायल का रक्षा अधिकार बताया गया है। इसके अलावा अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इजरायल को सैन्य सहूलियत देने के लिए 14.5 अरब डॉलर के प्रस्ताव की दी है मंजूरी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका क्यों हर बार इजरायल के पीछे खड़ा होता है और लगभग हर मौके पर उसका साथ देता है। आइए जानते हैं कि इजरायल को अमेरिका ने कैसे दी थी मान्यता। 1948 में जैसे ही इजरायल को खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, उसके महज 11 मिनटों के बाद ही अमेरिका ने उसे मान्यता दे दी थी। उस वक्त हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इतने कम समय में इजरायल को मान्यता इसीलिए दी थी ताकि अरब इलाकों में इसे अपने हितों को साधने में मदद मिल सके। आइए जानते हैं कि कैसे रिश्ते हैं नेतन्याहू और बाइडेन के साथ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रिश्ते लगभग हर साल दशकों से चले आ रहे हैं। हालांकि ये रिश्ते जितने पुराने हैं उतने जटिल भी हैं, लेकिन इजरायल हमास की जंग के बाद ये रिश्ते एक नए दौर पर पहुंच गए हैं। इन दोनों राष्ट्र नेताओं की दोस्ती तब हुई जब बाइडेन अमेरिकी संसद में युवा सीनेटर थे और नेतन्याहू अमेरिका के इजरायली दूतावास में काम कर रहे थे। इसके बाद दोनों नेताओं ने धीरे धीरे अपना कद बढ़ाया। जो बाइडेन सीनेट की विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष बन गए और नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत बन गए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गए थे, लेकिन तब भी जो बाइडेन ने नेतन्याहू के लिए कहा, हम अभी भी दोस्त हैं।